नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के बड़ी खबर आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य रायबरेली लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन कांग्रेस समाजवादी पार्टी के सहयोग से लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। और वो खबर मैं अपने आप से बना करके नहीं बता रहा हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य का वीडियो मैं दिखाता हूं, स्वामी प्रसाद मौर्य की तैयारी मैं आपको दिखाता हूं। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के मीडिया में आपने देखा होगा कुशीनगर की लोकसभा सीट, स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुद कबूल किया कि हां, अखिलेश यादव से, कांग्रेस के बड़े नेताओं से उनका सीधा संवाद हुआ है। 2024 में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और वहीं पर मैं रायबरेली लोकसभा सीट का आंकड़ा एक एक सीट का बताऊंगा, क्योंकि कुछ बीजेपी के अंधभक्त जिसको बोला जाता है वो आते हैं सीधा कह देते हैं हार जाएगा, पड़रौना हार गया और फाजिल नगर, मतलब कि कुछ उल्टी सीधी हरकतें बोलते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं बताना चाहता हूं, लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, बड़े बड़े नेता चुनाव हारते हैं, चाहे बीजेपी के हों, चाहे आपने देखा होगा विपक्ष में ममता बनर्जी खुद विधानसभा का चुनाव हार गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी खुद लोकसभा का चुनाव हार गए थे। चुनाव हारना जीतना बात अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य चाहे हारे चाहे जीते, लेकिन एक नेता के तौर पर, एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर जाने जाते हैं। इनकी बातें कुछ लोगों को बेकार लगती हैं, कुछ लोगों को अच्छी भी लगती हैं। पहले मैं सबूत दिखाता हूं किस आधार पर मैं बोल रहा हूं, लेकिन इस सबूत के पीछे एक चीज और है। अगर गांधी परिवार नहीं लड़ता, जैसे जिसकी संभावना बहुत कम है कि गांधी परिवार लड़ेगा, यहां पर प्रियंका गांधी लड़ेंगी। अब यहां पर मैं ट्विटर पर ले चलता हूं इनके, और यहां की तैयारी देखिए। पहले आपके सामने सीधा सीधा ट्विटर हैंडल है इनका, संविधान बचाओ भाजपा हटाओ, लोकतंत्र बचाओ भाजपा हटाओ, देश बचाओ भाजपा हटाओ, कार्यकर्ता बैठक रायबरेली। रायबरेली में क्यों बैठक हो रही है? अभी इनकी पार्टी जो व्यक्तिगत तौर पर है, इतनी भी बड़ी पार्टी नहीं है, आपको पता ही है, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी खुद कह रहे हैं, सुनिए। आप इतना सुनेंगे, इतने से इतना नहीं हो जाता कि स्वामी प्रसाद मौर्य रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। ये बात आपकी सही हो सकती है, लेकिन अगर गांधी परिवार चुनाव यहां से नहीं लड़ेगा तो स्वामी प्रसाद मौर्य लड़ेंगे। बयान के अलावा इन्होंने खुद बोला है कि जब पत्रकार ने इनसे पूछा कि आप कहां से लड़ेंगे, तो इन्होंने कहा है बहुत चौंकाने वाला फैसला आएगा, जब फैसला आएगा तो आप चौंक जाएंगे। हालांकि मैं आपको डाटा दिखा रहा हूं, आप डाटा देखिए। यहां पर ये है स्वामी प्रसाद मौर्य, अखिलेश यादव, फोटो पुरानी है, कोई नई फोटो नहीं है, इनके संपर्क में है। इन्होंने जब आरोप लगाया था तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने का भी अभी आया है बयान कि कब वो हमारी पार्टी छोड़कर गए थे। अभी आज का मैं जब वीडियो बना रहा हूं उसी दिन का प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला गया है। कुशीनगर को लेकर के भी चर्चा है। दो ऑप्शन है, कुशीनगर लड़ेंगे तो सपा के सिंबल पर लड़ेंगे, ये बात तय है, और रायबरेली लड़ेंगे तो कांग्रेस के सिंबल पर। अब कुछ लोगों को कहते हैं, कुछ लोग बोलते हैं ये भी खबर आएगी क्या कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। तो मैं आपको देखो आंकड़ा दिखाता हूं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कोई अस्तर नहीं है समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का, कुछ लोग नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं ना, जो अंधभक्त टाइप में जो सोचते हैं कि 80 में 80 लोकसभा सीटें बीजेपी जीतेगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता। बीजेपी रायबरेली इस बार हारेगी, ऊंचा हार इस बार फिर हारेगी, ऊंचा हार विधानसभा। देखो विधानसभा का रिजल्ट मैं दिखा रहा हूं, लोकसभा का भी मैं दिखा रहा हूं। यहां पर आंकड़ा देखिए भाजपा कितना पीछे है। बीजेपी को 75,893 वोट मिला था ऊंचा हार से, कब? अमरपाल मौर्य चुनाव लड़े थे। मौर्य आबादी बहुत ज्यादा है यहां पर। समाजवादी पार्टी को 82,514 वोट मिला था। बीएसपी को कितना वोट मिला था? 34,692 वोट मिला था। मौर्य इन्होंने भी लड़ाया था, यहां भी मौर्य थे, यहां भी मौर्य थे। समझिएगा, यहां बीजेपी मौर्य लड़ाई थी, समाजवादी पार्टी मौर्य लड़ाई थी, यहां से मनोज पांडे जीते हैं, बहुत भारी अंतर नहीं तब भी।
देख सकते हैं मनोज पांडे जो जीते हैं, तो क्यों जीते हैं? सपा के बेस वोट पे जीते हैं। जो लोग कहते हैं 3 बार जीते हैं, बड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी का वहाँ पर बहुत बड़ा आधार वोट मौजूद है। जो बागी हैं, बागी मुख्य सचेतक, इसी विधानसभा सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे लड़े थे बीएसपी से। एक बार 2500 से हारे थे बीएसपी से, ऐसे कुछ है, 2500-2600 हो सकता है। 1700-1800 वोटों से 2017 में चुनाव हारे थे। 22 में बीएसपी से हारे थे इनके बेटे, 22 में 2500 वोट से। फिर जब भाजपा में लोग आए थे 17 में इनके बेटे लड़े थे, अशोक मौर्य, उत्कृष्ट मौर्य नाम है, तो 1500 से 1800 वोटों के बीच में हारे थे। इसका मतलब चुनाव भले हारे हैं, जो जीता वो तो सिकंदर कहा जाता ही है, लेकिन यहाँ पर देखिए समाजवादी पार्टी का पूरा वोट है और यहाँ पर कांग्रेस का पूरा वोट है, बीएसपी छोड़ दीजिए। और स्वामी प्रसाद मौर्य जब यहाँ से अगर लड़ेंगे तो बीएसपी का वोट भी स्वामी प्रसाद मौर्य को और मिलेगा। आप हमारी बात से सहमत हो ना सहमत हो? पूरा आंकड़ा देखिए बीजेपी का। अब अगला देखिए, मौर्य 2 बिरादरी मौर्य लड़े थे तब की बात है। बछरावा विधानसभा सीट है। समाजवादी पार्टी को 65,000 वोट मिलता है, कांग्रेस को 56,835 वोट मिलता है, बीजेपी को 62,000। अब 65-56 जोड़ दो, 65,000 56,000, आप समझ सकते हैं यहाँ का आंकड़ा क्या कहता है। देखिए बछरावा का मैं आपको दिखा दिया ना, बीजेपी, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस। अगला आप देखिए यहाँ पर रायबरेली की जो मेन विधानसभा है, जहाँ से अदिति सिंह विधायक हैं, बीजेपी को मिला है 1,01,974, समाजवादी पार्टी को 94,294। यहाँ पर मामला क्या रहता है मैं आपको बता दूँ, एकदम स्पष्ट बात मैं बोल रहा हूँ। हो सकता है कांग्रेस का भी देख लीजिए, भाजपा यहाँ जीती है, यही एक सीट भाजपा जीती भी है। यहाँ पर सीधा सीधा मामला ये होता है, जब कभी भी यादव कैंडिडेट समाजवादी पार्टी की तरफ से होता है तब कहीं ना कहीं थोड़ा से डेंट पहुंचता है, चाहे 2-4 हज़ार वोटों का ही डेंट ना पहुंचे। मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं होना चाहिए, मजबूत नेता ने लड़ा था चुनाव, 94,294 वोट मिला था इनको, 1,01,000 अदिति सिंह को वोट मिला था। इनके पिताजी अखिलेश प्रताप सिंह इसी सीट से रिकॉर्ड बार चुनाव जीतते रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर समाजवादी पार्टी का वोट देख लीजिए और कांग्रेस का वोट देख लीजिए, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को बढ़त है, चाहे जो लड़ेगा, स्वामी प्रसाद मौर्य लड़ेंगे या और लड़ेगा कोई, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए। अगला है सरेनी विधानसभा। समाजवादी पार्टी को 66,000 वोट मिलता है और बीएसपी को 38,155, भाजपा को 62,000, 62-66। सपा और कांग्रेस का गठबंधन है, तो गठबंधन है तो वोट ट्रांसफरेबल वोट है सब। बुरी हालात में जब कांग्रेस के 2 विधायक हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, तब 42,000 वोट यहाँ मिला था। तो अगर स्वामी प्रसाद मौर्य लड़ते हैं तो बीएसपी का वोट और कम होगा यहाँ पर। वैसे भी मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ, बीएसपी का मान लीजिए पूरा मिल जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं इनको। हरचंदपुर विधानसभा सीट है, बीजेपी को 78,000 वोट मिला है और समाजवादी पार्टी को 91,000 वोट मिला है, कांग्रेस को 16,188 वोट मिला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ खुद अंतर है, बीजेपी बहुत पीछे है, बीजेपी बहुत पीछे यहाँ पर भी है। इसमें से ए वोट इसमें नहीं जाएगा, जाना होता तो चला गया होता है, जान लीजिए आप। अगली सीट है, हो गया ना, 5 हो गया। तो आप देखिए 24 में इंडिया गठबंधन के पास 5,56,000 वोट है और मैं दिखा रहा हूँ आपको। कुछ लोग मानेंगे कि नहीं ट्रांसफ़र होगा, फलाना धमाका मानेंगे, कुछ नहीं ऐसा होने वाला। बीएसपी के पास 1,03,000 वोट है और यहाँ पर अगर बीएसपी का पूरा वोट इसमें ट्रांसफ़र हो जाए तब भी नहीं पहुँचते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं इंडिया गठबंधन के पास कितना है, 5,56,000, एनडीए गठबंधन के पास 3,81,000, बीएसपी 1,03,000। और यहाँ पर गलती से 2 बार हो गया क्या, हाँ 1 सेकंड रुक जाइएगा, 3,81,178, हाँ। और मैं टोटल मैं नहीं देख पाया हूँ, टोटल मैंने लिख किया है, टोटल भी मैं बता देता हूँ आपको। इस सीट पर 2019 में जब चुनाव हुआ था 3,67,000 बीजेपी पाई थी, 5,34,918 देख लीजिए, 5,56,000 और यहाँ पर 2019 में 34,000,
मतलब मान लीजिए कुछ वोट ट्रांसफ़र भी हो जाता है 10-20 हज़ार वोट, तब भी यहाँ पर कांग्रेस को बढ़त है। और स्वामी प्रसाद मौर्य की मुलाकात अविनाश पांडे जी से हुई थी। अविनाश पांडे जी इनके घर पर गए थे, बौद्ध की फ़ोटो भी रखी हुई है, आप देख सकते हैं। तो इस खबर में कितना दम है आने वाला समय बता देगा, लेकिन मैंने आपको आंकड़ों के जरिए बता दिया, आंकड़ों के जरिए मैंने आपको बता दिया, चुनाव चाहे जो लड़े, कहीं ना कहीं बीजेपी यहाँ कमज़ोर विकेट पर अभी भी है, वर्तमान में भी है। जो आप मीडिया में वीडियो देखते होंगे, जिसको गोदी मीडिया शब्द बोला जाता है, वो सीधा सीधा दिखा रहा है, कोई कोई दिखा दे रहा है रायबरेली जीत लेंगे, लेकिन कितने बेहया मीडिया है, कितना बर्बाद मीडिया है, वो आज भी कांग्रेस को यहाँ हरा हुआ दिखा रहा है। तो आपकी जो राय हो ईमानदारी से कमेंट में रखिए। आने वाला वक्त बताएगा कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा। फिर भी मैंने जो जानकारी दी है, चाहे रायबरेली मेन, कुशीनगर भी चुनाव लड़ सकते हैं। नमस्कार।